स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन समझेंगे स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी इज़ द वेरी जनरल टर्म। स्पॉन्टेनिटी मीन्स कितनी स्पॉन्टेनिटी से कोई काम हो रहा है, कोई कितना स्पॉन्टेनियस है, कितना क्विक रिस्पॉन्स है, कितना स्लो रिस्पॉन्स है, इसके लिए भी बोलते हैं कि कितना स्पॉन्टेनियस है या कितना नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनिटी को या स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस को समझने के लिए हम इन दोनों सिस्टम को देखेंगे। इसके अंदर एक सिस्टम ऐसा है जिसको अगर हम वॉच करें कि यहाँ पर एक मास रखा हुआ है और हम यहाँ से इसको रिलीज़ करेंगे तो ये विदाउट एफर्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर इस मास को हम ऊपर की तरफ मूव कराना चाहें, ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराना चाहें, तो ये विदाउट एफर्ट पॉसिबल नहीं है। इस केस में जब हम इसको मूव कराना चाहेंगे तो हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, यहाँ पर हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब हमें किसी भी सिस्टम को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए एक्सटर्नल मेजर्स लेने पड़ते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उस रिएक्शन को बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़े। अब इस सिस्टम में हम देखें तो जब ये सिस्टम इनिशियल पोजीशन में था तो इस सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन ये सिस्टम जैसे नीचे की तरफ मूव करेगा और फाइनल पोजीशन पे जब आएगा तो इस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस सिस्टम में सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम में सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करती है, क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा के उसको मूव करेंगे, वर्क डन होएगा और उसके अंदर एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करेगी। तो स्पॉन्टेनियस सिस्टम विदाउट एफर्ट, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम की एनर्जी विल डिक्रीज। नॉन स्पॉन्टेनियस विदाउट एक्सटर्नल फोर्स इट्स नॉट पॉसिबल टू मूव इन नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी। रिएक्शंस को स्पॉन्टेनिटी के बेसिस पे देखें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी की जो डेफिनेशन हमने बताई कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर ना लगाना पड़े और सिस्टम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, दैट इज द स्पॉन्टेनियस सिस्टम, दैट इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम में without any external force system will not move in that direction। स्पॉन्टेनियस में सिस्टम मूव करेगा और सिस्टम की एनर्जी विल डिक्रीज। थर्मोडायनेमिकल टर्म में बोलेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी और डेल्टा जी का जो इक्वेशन हमें पता है दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। तो डेल्टा जी एनर्जी कम होगी तो ई इंक्रीज करेगा, तो ई इंक्रीज करेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ई पॉजिटिव होगा, जी निगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ई निगेटिव होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अब हमने अगर कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेट कर लिया, सेल पोटेंशियल हमें मिल गया। अब सेल पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन होगा, सेल एग्जिस्ट करेगा। अगर ई उसका निगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, सेल नॉट वर्किंग, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। अब ए से बी डेल्टा जी पॉजिटिव है, यानी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ई पोटेंशियल ऑफ सेल निगेटिव होगा। बी टू ए अगर स्पॉन्टेनियस है डेल्टा जी इक्वल्स टू निगेटिव,
positive, potential will be positive for this equation. थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर कोई रिएक्शन x टू y डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, तो सेम अगर y टू x के डायरेक्शन में उसको हम देखेंगे तो दैट रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। एक रिएक्शन अगर एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो दूसरी डायरेक्शन में वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ए से बी अगर ये मूव कर रहा है सिस्टम, अगर ए से बी नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम है, देन बी टू ए विल बी स्पॉन्टेनियस सिस्टम। सिस्टम एक डायरेक्शन में अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो दूसरे डायरेक्शन में वो स्पॉन्टेनियस होगा एंड वाइस वर्सा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 2a प्लस 3b प्लस 2 से 2a प्लस 3 प्लस 3b, EA टू a प्लस 3 इक्वल्स टू 0.6 वोल्ट, EB टू b प्लस 2 इक्वल्स टू 0.4 वोल्ट। चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। अब इसके अंदर हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके अंदर हमें एक जनरल फॉर्मूला पता है ई सेल का। क्या पता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये तो हो गया फॉर्मूला। अगर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए टू ए प्लस 3, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बी 2 प्लस 2 बी। बस फॉर्मूले में इसे फिक्स करते टाइम ये हम लोग कंसीडर करेंगे कि इधर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रख रहे हैं, इधर रिडक्शन पोटेंशियल रख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें गिवन क्या है। हमको चाहिए ए टू ए प्लस 3, ए टू ए प्लस 3 दैट इज 0.6। नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड है b प्लस 2 टू बी, बट इन क्वेश्चन गिवन है b टू b प्लस 2, तो इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम अपोजिट कर देंगे। दैट विल बी 0.6 माइनस 4 इक्वल्स टू 0.2। E value is 0.2, that is positive value, then its delta G will be negative, तो E is positive, तो इससे कंक्लूजन अपन ड्रा करेंगे ये रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब क्वेश्चन दिया हुआ है 2a प्लस 3b 2 प्लस से 2a 3 प्लस प्लस 3b। स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है A प्लस 3 इक्वल्स टू 0.6 वोल्ट एज अर्लियर क्वेश्चन, E नॉट B टू B प्लस 2 इक्वल्स टू 0.4 वोल्ट। चेक स्पॉन्टेनिटी। अब हमें इसमें स्पॉन्टेनिटी चेक कर दी है। अब अगर E नॉट दिया हुआ है तो हमें दो कंडीशंस देखनी होंगी। अगर E नॉट दिया है और सेल के लिए सारी कंडीशंस स्टैंडर्ड दी हुई है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 बार। इस कंडीशन में जो रिएक्शन कोएफिशिएंट आएगा वो रिएक्शन कोएफिशिएंट 1 हो जाता है और E नॉट इक्वल्स टू E। If standard conditions given, if standard conditions are not given, then we can't calculate
ई नॉट अगर दिया हुआ है और स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दी हुई है तो वी कांट कंक्लूड that reaction is spontaneous or non spontaneous। तो हमें ई पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड ईएमएफ से तभी बता पाएंगे जब स्टैंडर्ड कंडीशंस दी होंगी। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस ये दी हुई है तो हम ये जज कर सकते हैं कैलकुलेशन से कि वो स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। बट अगर ई नॉट दिया हुआ है और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं दिया हुआ है तो वी कांट कंक्लूड दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है एज अर्लियर, और फिर इसके अंदर हम वो फॉर्मूला लगा देंगे ई सेल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब एनोड ऑक्सीडेशन A+3 हमें यहाँ पर चाहिए 0.6, B+2 हमें चाहिए यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल, ये दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका साइन हम अपोजिट करके इसको पुट कर देंगे, दैट इज 0.2। अब अगर कंडीशन स्टैंडर्ड दी हुई है तो इसे हम इससे अपना कंक्लूजन ड्रा कर लेंगे कि ये रिएक्शन क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ई, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। बट स्टैंडर्ड कंडीशन are not given, then with E naught we can't fix any conclusion about the spontaneity of reaction। डेल्टा जी एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। डेल्टा जी एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर किसको कहेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी वो होगी जो दो रिएक्शंस को जोड़ने पर जिसकी प्रॉपर्टी भी जुड़ जाती है, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट इक्वेशन आए उसके लिए ये गिवन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन दोनों का सम हो। तो रिएक्शंस को जोड़ने पर उनकी प्रॉपर्टी भी अगर ऐड हो जाए तो उसे बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर हमें एक दिया हुआ है ए से A+1 + 4 इलेक्ट्रॉन, A से A+1 से A+3 + 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, और इसका रिजल्टेंट अगर हम निकालें A+3 + 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये इक्वेशन इन दोनों को ऐड करने पर मिलेगी। डेल्टा जी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, मीन्स दोनों के इंडिविजुअल डेल्टा G1 G2 को ऐड कर देंगे तो जो डेल्टा G3 की वैल्यू होगी दैट विल बी डेल्टा G1 + डेल्टा G2, दैट इज X + Y। दिस इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा G इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, बट E जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। पोटेंशियल एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, मीन्स अगर इन दोनों के रिजल्टेंट से जो इक्वेशन बनेगी उनमें अगर इन दोनों का सम करेंगे तो उस रिजल्टेंट इक्वेशन के लिए जो E3 आएगा वो इन दोनों का सम नहीं होगा। अगर इनका रिजल्टेंट हम A+3 + 3 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सम करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। बट अगर हम E3 को कैलकुलेट करना चाहें तो वी कांट राइट डाउन E3 = E1 + E2। E3 can't be equals to E1 + E2, that is X + Y। Then delta G is additive property and E is non-additive property। E is non-additive property और हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं जिसके रिजल्टेंट तीसरा इक्वेशन है, तो हम उसे कैसे E3 फाइंड आउट करेंगे? तो
E3 फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशंस के लिए अलग अलग डेल्टा G1, डेल्टा G2 और डेल्टा G3 निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। अब यहाँ पर A टू A+1, तो एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दैट इज n इक्वल्स टू 1। A+1 से +3 दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, दैट इज 2। रिजल्टेंट इक्वेशन में A2 A+3 दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल्स टू 3। तो इसके लिए अगर डेल्टा G1 लिखेंगे तो दैट विल बी माइनस एन एफ E1 इक्वल्स टू x हमने माना था लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज E1 माइनस एन एफ x1। डेल्टा G को अगर लिखेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो माइनस 2 एफ सॉरी x2 माना था, नहीं y, ठीक है ना। डेल्टा G3 इक्वल्स टू एन की इक्वल्स 3 वैल्यू है f, और इससे अपन लोग E3 मान लेते हैं। ओके, तो इसके लिए हमने E1 इक्वल्स टू x माना, E2 इक्वल्स टू y, और हमें E3 फाइंड आउट करना। तो इंडिविजुअल रिएक्शंस के लिए हमने डेल्टा G1 निकाल लिया, अब उनको हम सम अप कर देंगे क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस n दैट इज 1, तो f x प्लस माइनस 2 f y। डेल्टा G3 कितना था, माइनस 3 f E3। FF कॉमन हो जाएगा और ये आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा E3 इक्वल्स टू x प्लस 2y बाई 3। तो जब हमें रिएक्शन सिंगल सिंगल दी हुई हो, ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन, तो उनको इंडिविजुअली उनका डेल्टा G फाइंड आउट करके उसे सम अप कर देंगे। अब यहाँ से हमें एक कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन यहाँ पे आता है? कंफ्यूजन ये आता है कि जब हम लोग सेल के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो दोनों के ई नॉट को सम अप कर देते हैं। ई नॉट जब सेल के लिए होता है तो दोनों को अगर सम अप कर दें तो ई नॉट सेल हमें मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है जबकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ई नॉट के लिए अगर हम देखें तो ई नॉट के लिए यहाँ पर n इक्वल्स टू 2, सेकेंड हाफ के लिए अगर देखें n इक्वल्स टू 2। इनकी रिजल्टेंट सेल इक्वेशन अगर लिखें हम लोग तो a प्लस b 2 प्लस विल गिव a 2 प्लस प्लस b। अब इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो भी n इक्वल्स टू 2। अब अगर इसके अंदर हम डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 करेंगे तो हमारी वैल्यूज जो है वो सेम आ जाएगी क्योंकि नंबर n सेम है। बट E इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हाफ सेल हैं, इसलिए ऐसा होता है कि ये सम अप हो जाता है बट नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, जब सेल है तो हम सम अप कर देंगे तो आ जाएगा, बट लेकिन हाफ सेल इंडिविजुअली अगर दिया हुआ है
तो पहले हमें डेल्टा जी फाइंड आउट करना होगा, फिर दोनों को सम अप करना होगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है E नॉट MnO4 माइनस 2 MnO2 x वोल्ट E नॉट MnO2 2 Mn प्लस 2 y वोल्ट फाइंड आउट करना है MnO4 माइनस F2 Mn प्लस 2, इसके लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए दो मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है, हमारे फर्स्ट मेथड में हम लोग बैलेंस फैक्टर मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपल इक्वेशन दी हुई है तो बैलेंस फैक्टर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट वन में अगर हम लोग देखें MnO4 माइनस MnO2, तो 2 4 8 7 4, यानी n की वैल्यू जो इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं 3। MnO2 to Mn प्लस 2 2 2 4 प्लस 2, यानी चेंज कितने का 2 का, 2 4 8 7, यहाँ पर 5 का चेंज। तो ये बैलेंस फैक्टर्स आ गए। अब इन बैलेंस फैक्टर्स को ये इन दोनों की रिएक्शन को जब हम सम अप करेंगे तो हमें ये रिएक्शन मिल रही है, यहाँ से हम अकॉर्डिंगली इसको जज कर लेंगे। अब ये 5 E3 इक्वल्स टू 2E1 सॉरी 3E1 प्लस 2E2। E3 विल बी E1 यहाँ पर क्या है x 3x1 प्लस 2 y 5। दिस इज द फर्स्ट मेथड। बट अगर इक्वेशन डिफिकल्ट होगी तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम अपना डेल्टा जी वाला वे लेंगे, अलग अलग डेल्टा जी कंप्यूट करेंगे और फिर दोनों को सम अप करेंगे। अब अगर हम डेल्टा जी वाला प्रोसेस करें तो सबसे पहले हमें बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन। तो MnO4 माइनस से MnO2, तो यहाँ पर Mn तो नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पर प्लस 2H2O ऑक्सीजन इक्वल, हाइड्रोजन के लिए 4H प्लस। चार्ज को अपन लोग देख लें तो चार्ज यहाँ पर है माइनस का और यहाँ पर 4 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। MnO2 Mn प्लस, इसको अगर हम लोग करें तो 2H2O ऑक्सीजन 4H प्लस MnO2 ओके 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इक्वल हो गया। MnO4 माइनस Mn प्लस 2, 4 ऑक्सीजन 4H2O प्लस 8H प्लस 2 इधर है प्लस 1, तो प्लस 2 से यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 से प्लस, और यहाँ पे एक प्लस और माइनस, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 5 आया था लोग, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन 6 ये हो गया और 6 ये हो गया पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। अब इसके लिए डेल्टा G3 हम लिखेंगे, तो डेल्टा G3 ये रिएक्शन है, डेल्टा G3 वाली दोनों का रिजल्टेंट की जो रिएक्शन है, तो माइनस NF यूज करेंगे, माइनस NF E3 माइनस NF E is the EX प्लस माइनस NF E। अब अगर हम लोग यहाँ से E3 निकालेंगे तो 3x प्लस 2y बाई